गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पोद्दार एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एएचडीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जेनेटिक्स टॉपिक है आज का हमारा सोरिंग सिलेक्शन यानी प्रदर्शन व्रत चयन। क्या है? प्रदर्शन व्रत चयन। चयन की प्रक्रिया हमने लगभग 3 पढ़ ली थी। पहली थी क्या? पहली क्या थी? व्यक्तिगत चयन, दूसरी वंशावली चयन, तीसरी संतति चयन और चौथी है प्रदर्शन व्रत चयन। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सो रिंग सिलेक्शन होता क्या है। सो रिंग सिलेक्शन का मतलब क्या है? सो रिंग, रिंग का मतलब क्या है? गोलाकार। क्या है? गोलाकार। सो का मतलब प्रदर्शन। तो इसमें क्या है कि पशु का चयन ऐसे आधार से किया जाता है कि समझ लो आप, सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें पशुओं को, पहले तो 2 से 2.5 मीटर, कितने? 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर पर क्या गाड़ा जाता है? पोल गाड़ा जाता है ऐसे। किस आकार में? गोलाकार आकार में, ऐसे इस तरफ, है ना, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ये क्या है? एक गोलाकार है। फिर एक और किया जाता है इस तरह। किस तरह? इस तरह। इसमें क्या होते हैं? यहां क्या होता है पशुओं के लिए जो है प्रवेश द्वार। इसे क्या कहेंगे? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ये तो हो गया प्रवेश द्वार। यहां से क्या पशुओं को एंटर किया जाता है। यहां कौन बैठते हैं? निर्णायक, जो पशु का चयन करते हैं, निर्णायक यानी जज। यहां कौन बोलते हैं? जज। और यहां पशु। पशुओं को एक गोलाकार, जैसे एक पशु को पहले क्या किया? एंटर किया। ये एक पशु है, इसके अंदर क्या है? ये और ये, यानी यहां क्या होते हैं? पशु होते हैं। इन पशुओं को क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत, इसके अंदर गोलाकार क्रम में घुमाया जाता है। यहां कम से कम 5, ये तो मेन हो गया, ये तो कौन हो गया? निर्णायक। यहां भी इनके साथ ही जो होते हैं वो बैठते हैं, वो भी क्या होते हैं? जज, यानी 5 कम से कम बैठते हैं इनमें। ये सबसे बड़ा होता है, इसके हाथों क्या किया जाता है? निर्णय किया जाता है। और इसमें क्या, पशु को घुमाया जाता है। एक पशु को घुमाया, उसकी जो बाह्य स्थिति है, जैसे खुर को देखना, सींगों को देखना, ये सारी चीजें क्या देखी जाती हैं? जो देखता कौन? जज देखता है कि पशु चाल में कैसा है। ये सारी चीजें ये देखकर क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। फिर जैसे जिन पशुओं का चयन किया उनको तो क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं। और जिन पशुओं, मान लो किसी के पैर सही नहीं है, किसी के खुर सही नहीं है, इन चीजों को क्या किया जाता है? उनको क्या, उन पशुओं को बाहर कर दिया जाता है। और जो पशु लायक हैं, यानी जिनका चयन करना है, उनको एक जगह कर लिया जाता है। इनको क्या किया जाता है? इनका ज्यादातर पशु मेलों और प्रदर्शनियों में क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या कहते हैं? उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता, और उनको क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। किनको? जिनके ये पशु है उनको क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो हो गया इसका चित्र। आप इसे लिखना चाहो तो ये कर लो, यहां लिख लो पशु। इसे कहते हैं निर्णायक। निर्णायक। ये हो गया छोटा गोला। छोटा गोला बोल दो, छोटा व्रत बोल दो, गोला या व्रत। और ये बड़ा व्रत। इस व्रत के अंदर क्या किया जाता है? पशुओं को रखा जाता है। इसमें जज बैठते हैं, वो पशुओं की निगरानी करते हैं। लिखो, इसे उतार लो।
उसके बाद में लिखाएंगे इसके बारे में। लिखो, चयन की इस प्रक्रिया में लिखो, चयन की इस विधि में, चयन की इस विधि में, चयन की इस विधि में पशु का चयन, पशु का चयन, पशु का चयन मेलों व प्रदर्शनियों, मेलों व प्रदर्शनियों में उपहार, उपहार या पुरस्कार, पुरस्कार, उपहार पुरस्कार हेतु किया जाता है, हेतु किया जाता है। साथ साथ लिखते जाओ। मेला स्थल, मेला स्थल, मेला स्थल व प्रदर्शनी स्थल पर, व प्रदर्शनी स्थल पर जमीन में, जमीन में 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर, की दूरी पर लकड़ी का, लकड़ी का या लोहे, लकड़ी या लोहे के खंभे, के खंभे वृत्ताकार, वृत्ताकार आकृति में, आकृति में गाड़ कर, गाड़ कर आकृति में गाड़ कर उन्हें एक दूसरे से, उन्हें एक दूसरे, उन्हें एक दूसरे से क्या किया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, रस्सी से बांध देते हैं, बांध देते हैं, क्या कर लेते हैं, बांध देते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार के दोहरे व्रत, दोहरे व्रताकार, दोहरे व्रताकार प्रदर्शन, प्रदर्शन बनाते हैं। दोहरे वृत्ताकार घेरे बनाते हैं, घेरे बनाते हैं। बाह्य व्रत में बताया था ना मैंने, ये तो कौन सा हो गया, आंतरिक व्रत, और ये बाह्य व्रत। ये क्या है, आंतरिक, और ये बाह्य। इसके अंतर्गत जज बैठते हैं, और ये इसमें पशु क्या होते हैं, पशु। बाह्य व्रत में, बाह्य व्रत में
एक खुला द्वार, बताए ना, खुला द्वार, खुला द्वार होता है जिसमें क्या होते हैं, पशु होते हैं, जिसमें पशुओं को प्रवेश करवाया कर प्रवेश कर बाह्य व आंतरिक वृत्त के बीच में घुमाया जाता है, के बीच में धीरे धीरे घुमाया जाता है। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि निर्णय करने में जल्दबाजी न हो, इस कारण क्या घुमाया, धीरे धीरे घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। अंदर के वृत्त में निर्णायक या जज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जज, खड़े रहते हैं या बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं तथा पशु को उसके बाह्य लक्षण, मैंने बताया था ना, कौन से लक्षण, बाह्य लक्षण, उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर चेकलिस्ट के अनुसार अंक देते हैं तथा अधिकतम अंक वाले पशु के एक विजय चिन्ह बांध देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, प्रदर्शन वृत्त जो चयन की प्रक्रिया है इसको पूरा कर लिया जाता है। आप इसे उतारिए फटाफट। आगे लिखो इसके लाभ, यानी चयन के लाभ हैं, प्रदर्शन वृत्त चयन के जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं उनको भी लिख लीजिए। लाभ, एडवांटेज क्या है इसकी लिखो। पशु प्रजनक पारस्परिक संपर्क का विचार विनिमय
विचार विनिमय वे अपने अनुभव अनुभवों को का आदान प्रदान करते हैं। कौन? जो पशु प्रजनक हैं। पारस्परिक संपर्क का विचार विनिमय वे अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो। दूसरा है विजेता पशुपालक को पुरस्कार इत्यादि मिलने पर अन्य पशुपालक को उन्नत नस्ल के लिए प्रेरित के लिए हेतु क्या होंगे? प्रेरित होंगे। भाई जो पशुपालक विजेता यानी जिस मान लो किसी पशुपालक के पास बढ़िया है, वो मेले में या प्रदर्शनी में विजेता है, तो वो जो अन्य पशुपालक हैं यानी जो दूसरे पशुपालक हैं वो क्या होंगे? उस तरह के यानी जो इस तरह के पशुपालक के जो विजेता पशुपालक है उस तरह के पशु क्या करेंगे? पालेंगे और उन्नत नस्ल के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे। तीसरा है इस अवसर पर। कौन से अवसर पर? मेला व प्रदर्शनी अवसर पर। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए हुए पशुओं का अच्छे जानवर देखने वे क्रय विक्रय का अवसर भी मिलता है। कौन से अवसर पर? भाई जो इस अवसर पर यानी जो मेला व प्रदर्शनी लगाया गया है उस अवसर पर विभिन्न स्थानों से यानी जो अलग अलग जगह से पशु लाए वे उनको क्या करता है? एक अच्छे जानवर या तो ले या कोई दूसरे को बेचें या ना खरीदो बेचो की क्या मिलते हैं? अवसर मिलते हैं। कौन से अवसर पर? मेले व प्रदर्शनी अवसर पर। ठीक है, अगला है इससे विभिन्न नस्ल के पशु प्रजनक तथा व्यवसाय का अच्छा प्रचार होता है। कौन सा? जो प्रदर्शन व्रत चयन है ये किसके लिए है? जो विभिन्न नस्ल के पशु प्रजनक हैं तथा व्यवसाय यानी एक व्यापार बोल दो या व्यवसाय बोल दो। व्यवसाय का क्या है? अच्छा प्रसार है कि यहाँ क्या है? अच्छे पशु मिलते हैं,
अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, निम्न क्वालिटी के भी होते हैं। तो ये कौन सा है, प्रदर्शन वृक्ष चयन के लिए अच्छा अवसर भी होता है पशु प्रजनकों के लिए। ठीक है, अगला है पशुओं की विभिन्न नस्लों में अच्छी आनुवांशिक, इंग्लिश में बोलो तो जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक बनावट, जेनेटिक मेकअप खोजने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये क्या हो गए इनके लाभ, फटाफट लिखो। अब लिखो इनकी हानि। हानि लिखो। पहले लिखो पशु की प्रजनन क्षमता जानने का अवसर नहीं मिलता। पहली कौन सी है, पशु की प्रजनन क्षमता, यानी वो कितने पशु दे रहा, कितने दूध देता है, उसमें उसकी क्या नहीं मिलते, अवसर नहीं मिलते। यानी वो जेनेटिक रूप से नहीं देखते, किस रूप से देखते हैं, फिनोटाइपल। कौन से, फिनो यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर इसका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इसलिए जो प्रजनन क्षमता है वो नहीं देखी जा सकती। अगला है पशु मालिक होता है, पशु मालिक अपने पशु की विभिन्न कमियों को कृत्रिम रूप से भी ठीक कर सकता, कृत्रिम रूप से छिपा लेता है या छुपा देता है, जिससे गलत चयन हो जाता है, हो जाता है। जैसे पहला है इसमें टूटे सींग पर खोली चढ़ा देना। दूसरा है पशुपालक पशु के दांतों को रेती से घिसकर ऐसे बना देते हैं कि वह दांतों के अनुसार बूढ़ा ना लगे, दांतों के अनुसार जवान लगता है, यानी बूढ़ा नहीं लगता, जवान लगता है। अगला है तीसरा पशुपालक
2 दिन के दूध को रोक कर दूध नहीं निकालता तथा गलत उत्पादन के आधार पर पशु बेच देता है। तो ये क्या हो गया इसकी हानि, यानी जो पशुपालक है वो अपने पशु के 2 दिन को या 2 या 3 दिन के दूध को रोक लेता है, यानी वो निकालता नहीं है, और वो जो पशु जो ले रहा है उसको क्या है, अपने पशु को बेच देता है, उसे एक गलत उत्पादन मिलता है। जो पशु का वास्तविक दूध उत्पादन है वो उसे नहीं मिल पाता और उसका क्या हो जाता है, गलत चयन हो जाता है। तो ये क्या होगा इसकी हानि, इसे लिख लीजिए। तो आज के लिए यही काफी है, कल अपन करेंगे पैतृक एवं परिवहन के आधार पर चयन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स राइट, ओके।